और मेरे परिवार के सभी सदस्य बंधु भगिनी, मैंने ये कहा कि मेरे परिवार के बड़ी देर लग रही है यार आपको। दो कारण से, क्योंकि एक तो मैं बनारस का हो गया हूं और दूसरा बचपन से एक ही याद रही है, वो है रेल। और इसलिए रेल से जुड़ा हर व्यक्ति मेरे परिवार का सदस्य है और इस अर्थ में मैं परिवारजनों के बीच आज आया हूं और मुझे खुशी है कि आज यहां दो महत्वपूर्ण प्रकल्प, एक तो 4,500 हॉर्स पावर कैपेसिटी का डीजल इंजन राष्ट्र को समर्पित हो रहा है और ये हमारी कैपेबिलिटी है। भारत को आगे बढ़ना है तो इस बात पर अब बल देना होगा कि हम हमारे आत्मबल पर, हमारी शक्ति के आधार पर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम करें। एक समय था यह देश पेट भरने के लिए अन्न बाहर से लाता था। जब विदेशों से अन्न आता था तब हमारा पेट भरता था। लेकिन एक देश में एक ऐसे महापुरुष हुए जिसने बीड़ा उठाया, देश के किसानों को ललकारा, आह्वान किया, उनको प्रेरणा दी, जय जवान जय किसान का मंत्र दिया और देश के किसानों ने अन्न के भंडार भर दिए। आज हिंदुस्तान अन्न विदेशों में दे सके, ये ताकत आ गई है और वो काम किया था इसी धरती के लाल बहादुर शास्त्री ने। अगर हमारे किसान देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, अन्न के भंडार भर सकते हैं, तो देश की उस ताकत को पहचान करके हमने देश की युवा शक्ति को आह्वान किया है, मेक इन इंडिया। हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं उसका निर्माण देश में क्यों नहीं होना चाहिए? क्या कमी है जिस देश के पास होनहार नौजवान हो? 65% 35 साल से कम उम्र के नौजवान हो, वो देश क्या नहीं कर सकता है? और इसलिए भाइयों बहनों, लाल बहादुर शास्त्री का मंत्र था जय जवान जय किसान, और उन्होंने देश के अन्न के भंडार भर दिए। हम मेक इन इंडिया का मंत्र लेकर के आए हैं। इंडिजीनियस, भारत की विधा से, भारत के संसाधनों से भारत अपनी चीजों को बनाए। आज डिफेंस के क्षेत्र में हर चीज हम बाहर से लाते हैं। अश्रु गैस भी बाहर से आता है, बताइए। रोने के लिए भी बाहर से हमको साधन लाने पड़ते हैं। ये बदलना है मुझे, और उसमें एक महत्वपूर्ण पहल
आज आपके यहां से इंडिजीनियस मुझे बताया गया ये जो इंजन बना है उसमें 96% कंपोनेंट यहीं पर बने हैं, आप ही लोगों ने बनाए हैं। मैंने कहा है वो अब 4% भी नहीं आना चाहिए, मुझे बताइए कैसे करोगे। उन्होंने कहा हम बीड़ा उठाते हैं, हम करेंगे। डिफेंस सब चीजें हम बाहर से ला रहे हैं, मोबाइल फोन बाहर से ला रहे हैं, बताइए। हमारे देश में हमें एक वायुमंडल बनाना है और इस पर हम कोशिश कर रहे हैं। रेलवे, आपने मुझे जब से प्रधानमंत्री बना हूं बार बार मेरे मुंह से रेलवे के संबंध में सुना होगा। घूम फिर करके कहीं पर भी भाषण करता हूं तो रेलवे तो आ ही जाती है। एक तो बचपन से आदत है और दूसरा मेरा स्पष्ट मानना है, भारत में रेलवे देश को आगे ले जाने की इतनी बड़ी ताकत रखती है, लेकिन हमने उसकी उपेक्षा की है। मेरे लिए रेलवे एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। आप कल्पना कर सकते हो, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बड़ी संख्या में मैन पावर, इतना पुराना एक्सपीरियंस और विश्व में सर्वाधिक लोगों को ले जाने वाला, लाने वाला, ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास हो, इसको अगर आधुनिक बनाया जाए, इसको अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन किया जाए, मैनेजमेंट परफेक्शन किया जाए, सर्विस ओरिएंटेड बनाया जाए, तो क्या हिंदुस्तान की शक्ल सूरत बदलने में रेलवे काम नहीं आ सकता? भाइयों बहनों, मैं इस सपना देख करके काम कर रहा हूं और इसलिए रेलवे का तो आगे बढ़ना ही है, लेकिन रेलवे के माध्यम से मुझे देश को आगे बढ़ाना है। और सिर्फ रेल, अब तक क्या हुआ है, रेल मतलब 2-5 किलोमीटर नई पटरी डाल दो, एक आध दो नई ट्रेन चालू कर दो, इसी के आसपास चला है। हम उसमें आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं। उसी प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हम चाहते हैं कि रेलवे में अभी भी बहुत लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाएं है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है वो हिम्मत नहीं करते। अगर आर्थिक रूप से उसको मजबूत बनाया जाए तो हजारों नौजवानों को रेलवे अभी भी एब्सॉर्ब कर सकता है, इतनी बड़ी ताकत है। और इसलिए योग्य मैन पावर के लिए हम 4 रेल यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान के 4 कोने में। उस यूनिवर्सिटी में जो आएंगे उन नौजवानों की शिक्षा दीक्षा होगी और उनको रेलवे के अंदर नौकरी मिलेगी। हमारे कई रेलवे के कर्मचारी हैं, उनके संतानों को अगर वहां पर पढ़ने का अवसर मिलेगा तो अपने आप रेलवे में नौकरी करने के लिए उसकी सुविधा बढ़ जाएगी, उसको भटकना नहीं पड़ेगा। कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं, आप में से कई लोग होंगे जो 20 साल की उम्र के बाद, 22 साल की उम्र के बाद, पढ़ाई करने के बाद रेलवे से जुड़े होंगे। मैं जन्म से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए आप लोगों से ज्यादा रेलवे के प्रति मेरा प्यार है, क्योंकि मेरा तो जीवन ही उसके कारण बना है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है।
मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता। और इसलिए ये जो गप चलाए जा रहे हैं, ये जो गप चलाए जा रहे हैं, भाइयों बहनों, न ये हमारी इच्छा है, न इरादा है, न सोच है। हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते। आप चिंता मत कीजिए। हम क्या चाहते हैं? आज देश के गरीबों के लिए जो पैसा काम आना चाहिए, स्कूल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, गांव के अंदर गरीब आदमी की सुविधा के लिए, उन सरकारी खजाने के पैसे हर साल रेलवे में डालने पड़ते हैं। क्यों? रेलवे को जिंदा रखने के लिए। हम कितने साल तक हिंदुस्तान के गरीबों की तिजोरी से पैसे रेल में डालते रहेंगे? और अगर कहीं और से पैसा मिलता है तो समझदारी इसमें है कि गरीबों के पैसे रेल में के डालने के बजाय जो धन्ना सेठ हैं उनके पैसे रेल में डालने चाहिए। और इसलिए कम ब्याज से आज दुनिया में पैसे मिलते हैं। हम उन पैसों को रेलवे के विकास के लिए लगाना चाहते हैं, जिसके कारण आप जो रेलवे में काम कर रहे हैं उनका भी भला होगा और हिंदुस्तान का भी भला होगा। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होने वाला है। अब मुझे बताइए, ये यूनियन वालों को मैं पूछना चाहता हूं, ये रुपया रेलवे में आए, डॉलर आए, पाउंड आए, अरे आपका क्या फर्क पड़ता है भाई? आपको तो पैसा आ रहा है। दूसरी बात, रेलवे के स्टेशन जितने हैं हमारे, अब मुझे बताइए, मुझे रेलवे यूनिवर्सिटी बनानी है। अगर रेलवे यूनिवर्सिटी में मुझे जापान से मदद मिलती है, चाइना से मदद मिलती है, टेक्नोलॉजी की मदद मिलती है, एक्सपर्टाइज की मदद मिलती है, तो लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? जरा बताइए, सच्चा बोले, दिल से बोलिए, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? यही काम ये सरकार करना चाहती है भाइयों। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, आज हम देखें हमारे रेलवे स्टेशन कैसे हैं। रेलवे स्टेशन पर रेलवे में 12-12 घंटे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले रेलवे के कर्मचारी को बैठने के लिए जगह नहीं होती। ये सच्चाई है कि नहीं है? उसको बेचारे को बैठ करके खाना खाना हो, उसके लिए जगह नहीं है। क्या हमारे रेलवे स्टेशन सुविधा वाले होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? रेलवे पर आने वाले लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मैंने सर्वे किया कि बनारस स्टेशन पे जितने पैसेंजर आते हैं उनको बैठने के लिए सीट है क्या? और मैं हैरान हो गया कि बहुत कम सीट है। ज्यादातर बेचारे बूढ़े पैसेंजर भी घंटों तक रेलवे के इंतजार में खड़े रहते हैं। क्या उनको बैठने की सुविधा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मैंने क्या किया, मेरे एमपी लेड का जो फंड था, मैंने रेलवे वालों को कहा कि आप सबसे ज्यादा जितनी बेंच लगा सकते हो प्लेटफॉर्म पर लगाओ, ताकि यहां गरीब से गरीब व्यक्ति को रेलवे के इंतजार में बैठा है तो उसको बैठने की जगह मिले। और मैंने सभी एमपी को कहा, हिंदुस्तान भर में सभी रेलवे स्टेशन पर वो अपने एमपी लेड फंड में से पैसे लगा करके वहां पर बेंचेस डलवाए, ताकि रेलवे स्टेशन पर आने वाले पैसेंजर की सुविधा बढ़ेगी। मुझे बताइए, ये सुविधा बढ़ेगी तो आशीर्वाद आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सीधी सीधी बात है, सब आपके फायदे के लिए हो रहा है भाई। आप मुझे बताइए, आज रेलवे स्टेशन जो है बड़े बड़े हार्ट ऑफ द सिटी है,
2-2, 4-4 किलोमीटर लंबे स्टेशन है। नीचे तो आपकी मालिकी मुझे मंजूर है, लेकिन रेलवे में आसमान में कोई इमारत बना देता है और रेलवे के खजाने में 1000 करोड़ 2000 करोड़ आ जाते हैं, तो रेलवे मजबूत बनेगी कि नहीं बनेगी? वो प्लेटफॉर्म के ऊपर हवा में आकाश में अपनी इमारत बनाता है, रेलवे के फायदे में जाएगी कि नहीं जाएगी? मालिकी रेलवे की रहेगी कि नहीं रहेगी? रेलवे के कर्मचारियों का भला होगा कि नहीं होगा? हम जो विकास की दिशा लेकर के चल रहे हैं, ये चल रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की हमारी दिशा नहीं है। हमें दुनिया भर का धन लाना है, रेलवे में लगाना है, रेलवे को बढ़ाना है, रेलवे को आगे ले जाना है और रेल के माध्यम से देश को आगे ले जाना है। हमारे देश में रेलवे को सिर्फ यातायात का साधन माना गया था। हम रेलवे को देश के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी के रूप में देखना चाहते हैं, आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी के रूप में देखना चाहते हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं देश भर के रेल कर्मचारियों को आज आग्रह करता हूं, आइए, हिंदुस्तान में सबसे उत्तम सेवा कहां की? तो रेलवे की। ये सपने को हम साकार करें। इन दिनों जो स्वच्छता का अभियान चलाया है, कभी कभी कभार ट्विटर पर खबरें सुनने को मिलती है, लोग बताते कि साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, अब भी जाता हूं, लेकिन अब जरा डिब्बे साफ सुथरे नजर आते हैं, सफाई दिखती है। देखिए लोगों को कितना संतोष मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। और ये कोई उपकार नहीं है, हमारी जिम्मेवारी का हिस्सा है। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी। धीरे धीरे उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा पूरा रेलवे व्यवस्था तंत्र साफ सुथरा क्यों ना हो, उसका सबसे ज्यादा लाभ गरीब लोगों को कैसे मिले, मैं तो देख रहा हूं। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग देश के विकास में इतना हो सकता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। हमारे यहां देश में पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क और रेलवे का नेटवर्क, इन दोनों को अगर बुद्धिपूर्वक उपयोग किया जाए तो हमारे देश के ग्रामीण विकास की वो धरोहर बन सकते हैं। मैं उदाहरण देता हूं। रेलवे के पास बिजली होती है, कहीं पर भी जाइए रेलवे पास बिजली कनेक्शन है, हिंदुस्तान के हर जगह। रेलवे के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, छोटे छोटे गांव में भी छोटे छोटे स्टेशन बने, भले एक ट्रेन आती हो तो भी कोई न कोई वहां बैठा है, कोई न कोई व्यवस्था है, बाकी 24 घंटे वो खाली पड़ा रहता है। उसी प्रकार से पोस्ट ऑफिस गांव गांव तक उसका नेटवर्क है, लेकिन वो पुराने जमाने की चल रही है, उसमें बदलाव लाने मैंने तय किया, मैं बदलाव लाने वाला हूं। अब मुझे बताइए, जो गांव के अंदर रेलवे के स्टेशन है जहां पर दिन में मुश्किल से एक ट्रेन आती है, मेरे हिसाब से हजारों की तादाद में ऐसी जगह है जहां बिजली हो, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहीं पर मानो 1-2 कमरे और बना दिए जाए और उन कमरों में स्किल डेवलपमेंट के क्लासेस शुरू किए जाए। क्योंकि स्किल डेवलपमेंट करना है तो मशीन टूल चाहिए, मशीन टूल के लिए बिजली चाहिए। बिजली गांव में नहीं है लेकिन रेलवे के पास है। गांव के बच्चे डेली रेलवे स्टेशन आएंगे, रेलवे स्टेशन पर जो 2 कमरे बने होंगे, उन 2 कमरों में टूल लगे होंगे, टर्नर फिटर के कोर्सेज चलेंगे। एक साथ हिंदुस्तान में एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए बिना रेलवे की मदद से हजारों की तादाद में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खड़े हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? मेरे भाइयों बहनों, बस थोड़ा इसका उपयोग करने की जरूरत है। आप देखिए चीजें बदलने वाली है। मैं रेलवे के मित्रों से कहने वाला हूं कि ऐसे स्टेशन आइडेंटिफाई कीजिए जहां पर बिजली की सुविधा है, वहां पर सरकार 2-3 कमरे और बना दे सरकार के खर्चे से, और वहां पर उस इलाके के जो 500-1000 बच्चे हो, उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए वो इंस्टीट्यूट चले, ट्रेन का काम करे,
इंस्टीट्यूशन का काम करें, रेलवे को इनकम हो जाए, गांव के बच्चों को स्किल डेवलपमेंट हो जाए। एक साथ अनेक व्यवस्थाएं हम विकसित कर सकते हैं और उस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आज करीब एक तो सोलर प्लांट भी इसके साथ जुड़ रहा है, आधुनिक लोको शेड का एक्सपांशन हो रहा है। करीब 300 करोड़ रुपए जब पूरा होगा, करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से यहां एक्सपांशन होने के कारण इस क्षेत्र के अनेक नौजवानों को रोजगार की नई संभावनाएं बढ़ने वाली है। मैं फिर एक बार रेल विभाग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। श्रीमान सुरेश प्रभु जी के नेतृत्व में बहुत तेज गति से रेल का विकास होगा। आजादी के बाद जितना विकास हुआ है उससे ज्यादा विकास मुझे आने वाले दिनों में करना है। मेरे रेल में बैठे हुए मेरे सब साथियों का मुझे और मैं आप मेरे परिवारजन हैं और इसलिए मेरा आप पर हक बनता है। रेलवे वालों पर मेरा सबसे ज्यादा हक बनता है कि हम सब मिलकर के रेल को एक बहुत बड़ा सेवा का माध्यम बनाएं, सुविधा का माध्यम बनाएं और राष्ट्र को आर्थिक गति को तेज बनाने का एक माध्यम बना दे। उस विश्वास के साथ आगे बढ़े, इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मित्रों, 7, 8, 9 जनवरी के दिन ये प्रवासी भारतीय दिन हम मना रहे हैं। उसका पूरा ब्यौरा हमारी मंत्री श्री सुषमा जी